नमोस्तोचर श्री मनोज जैन करोल बाग से अपनी शंका रख रहे हैं। हम मंदिर जी में चवर डुराते हैं तो हमें कौन सी चवर डुरानी चाहिए, मोती वाली या झालर वाली, और चवर को कैसे डुराना चाहिए और किस भाव से डुराना चाहिए, कृपया समाधान करें। चामर भगवान पर ढुराए जाते हैं। देवों के द्वारा 64 चामर ढुराए जाते हैं। अब ये चामर कैसे होते हैं, किस प्रकार से बने होते हैं और कैसे हमको ढुराना चाहिए और उसमें हमारे भाव क्या होना चाहिए, बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग तो कोई सा भी चामर उठाते हैं और ढुलाना चालू कर देते हैं। देखिए, पहली बात तो मोती का कोई चामर नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि मोती के चामर को ढुराया नहीं जा सकता है। और हम लोग मंदिर में किसका बना लेते हैं, गोटा होता है, गोटे का चामर बना लेते हैं। आप लोग भक्तांबर में काव्य को पढ़ते हैं, उसमें 30वां नंबर का काव्य पढ़िए। क्या लिखा है, कुंदा वदादल चल चामर चारु शोभम, जो बहुत सुंदर। और कुंद पुष्प कैसा होता है, बिल्कुल वाइट होता है, सफ़ेद होता है। तो चामर भी कैसा होना चाहिए, बिल्कुल सफ़ेद चामर, धवल, बिल्कुल साफ धवल सफ़ेद चामर होना चाहिए। और जो बिल्कुल लहराता हो, आचार्य ने उसमें उदाहरण दिया हुआ है, उद्दच्छ सांग सुच निर्जर बारिधारः मुच्चैस्तटम सुरगिरे रिवसात कौम्भम। कैसा है वह चामर, तो उन्होंने उपमा दी है जैसे पहाड़ से झरना बह रहा है और फिर जाकर के आगे बढ़ रहा है, मतलब वो पहाड़ से गिरता हुआ। तो इसी प्रकार से आपके हाथ में जो चामर हैं वो कैसे होना चाहिए, इस प्रकार से लेकर के सामने ले जाते हुए, और आप भी झुक रहे हैं। चामर को लो और झुकते हुए प्रभु के चरणों में जाओ। आप भी नतमस्तक हो गए, हे प्रभु, इस चामर के कारण मैं भी आपके चरणों में नतमस्तक हो गया। और जब मैं उठ रहा हूँ लेकर के, तो आपके जो गुण हैं उन गुणों को अपने अंदर धारण करते हुए मैं वहाँ से उठ रहा हूँ। आप जैसे सुख आनंद शक्ति मेरे अंदर भी प्रकट हो, मैं भी परमात्मा को प्रकट हूँ, इस भाव से मैं उन्नत हो रहा हूँ, ऐसा मैं उठ रहा हूँ, ऐसा भाव होना चाहिए। कोई ऐसे ऐसे मटकाते रहते हैं तो इससे कुछ नहीं होता है, ऐसा चामर नहीं होता है। चामर को ऐसे प्रकार से लेकर के ऐसे जाना है, झरने की तरह जाना है, भगवान के चरणों की ओर झुकना है, वो चामर कहलाता है। और चामर जो है वो ना गोटे का होता है ना मोती का होता है। चामर आपको असली चामर यदि देखना है तो इस चमड़ी जो गाय होती है उसका जो बाल होता है उससे पतले पतले बाल होते हैं, उससे वाइट बाल होते हैं, उससे बना हुआ चामर होता है जो बहुत सुंदर लहराता हुआ है। और हमारे यहाँ तो परंपरा धीरे धीरे लोगों ने उसको हटा दी, अशुद्ध है, बाल है, ये है, वो है, सब कहते कहते हर चीज़ हटाते जा रहे हैं। शंख हटा दिया, चामर हटा दिया, बैंड बाजे हटा दिए, सब अशुद्ध हैं, ये हैं, वो हैं, हिंसक हैं, ये दुनिया भर के कह कह करके इन सब पवित्र वस्तुओं को जो कि भगवान की पूजा आराधना में काम आते हैं उन सबको हटाते गए। अन्य लोग उसको स्वीकार करके उसका कितना लाभ उठाते हैं अपने जीवन में और कितने उनको फल की प्राप्ति होती है, आप देख सकते हैं। तो इस प्रकार से चामर की व्यवस्था तो वही है। आप धवल चामर कहाँ से लाएंगे, आप बताइए, और ऐसा लहराता हुआ चामर किससे बनाएंगे, आप सोचिए। तो आपके पास कोई साधन नहीं होगा, इसलिए हमको फल आदि की प्राप्ति नहीं होती है। चामर के माध्यम से हमारी नज़र भी उतरती है, कोई व्यक्ति हम पर किसी प्रकार का मंत्र नहीं कर सकता, उच्चाटन नहीं कर सकता, विद्वेषण नहीं कर सकता है, ये सब कुछ उतर जाता है। तो आपके पास चामर अच्छा भी होना चाहिए, तभी तो आप ये सब कर पाएंगे। नमोस्तोचर श्री GN जैन बाउसराफ पुणे से अपनी शंका रख रहे हैं। वैदिक धर्म में पितृपक्ष में शुभ कार्य नहीं करते हैं। वे कहते हैं कि अपने पूर्वजों की स्मृति में अन्नदान वगैरह करते हैं, तो क्या इसका जैन धर्म में कोई महत्व है या नहीं, कृपया समाधान करें। जैन धर्म में कहीं इसका कोई महत्व नहीं है और ना ही जैन धर्म ये कोई श्राद्ध आदि मानता है, ना पितृ दोष ना मातृ दोष, कोई दोष हमारे यहाँ माने नहीं जाते हैं। इन सबको जैन धर्म मिथ्यात्व बोलता है, इसलिए आप इसको स्वीकार नहीं करें। माता पिता जीवन में रहते हैं तो उनकी सेवा करें, जीवन भर माता पिता रहे तब तो कोई सेवा आदि नहीं करी, और मरने के बाद उनके लिए अन्न दान कर रहे, उनके लिए भोजन दान कर रहे, उनके लिए वस्त्र दान कर रहे, ये कौन सा धर्म है।
जैन धर्म इस धर्म को स्वीकार नहीं करता। जीवन में यदि आपने अपने हाथों से जो माता पिता की सेवा कर दी, वही सेवा ही सब कुछ आपकी है, और इसी को ही स्वीकार करते हैं। जाने के बाद सब जीव जुदा जुदा हैं, अपने अपने कर्म का फल भोगते हैं, तो हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, उनकी स्मृति में आप दान पुण्य करें, उनकी स्मृति में आप धर्म ध्यान करें, तो वो आपको ही लाभ है, उससे उस जीव को कोई लाभ नहीं है, आपके लिए उसको लाभ जरूर मिलेगा। नमोस्तोचार श्री सुषमा महत्सा रोकड़े अपनी शंका रख रही हैं। भाद्रपद मास में 10 लक्षण पर्व मनाते हैं, वह काल परिवर्तन के कारण मनाते हैं, लेकिन कुछ लोग वर्ष में 3 बार मनाते हैं, तो इसका क्या कारण है? कृपया समाधान करें। देखिए, आगम में कोई इसका कारण तो मिलता नहीं है, बस ये मिलता है कि इस माह में इस प्रकार से धर्म आते हैं। मेरा जो मानना है वह इस बात का है कि हम धर्म की हमारी याद बनी रहे और हम धर्म को भूलें ना, क्योंकि हम जल्दी से अच्छी चीज़ों को भूल जाते हैं। तो आचार्य भवन ने आपको 4-4 महीने में इस बात को याद दिला दिया कि भैया अब आपको फिर धर्म करना है, आपको फिर 16 व्रत भावना पाना है, आपको फिर रत्नत्रय का पालन करना है। तो हमारे याददाश्त में, हमारी मेमोरी में हमारा धर्म हमें याद रहे, अपने जीवन को शुद्ध और पवित्र बनाने के लिए इस प्रकार से अपन 4-4 महीने में उसे करते रहें। यही उद्देश्य हो सकता है, बाकी और चिंतनीय का विचारणीय विषय है। सभी को सादर जय जिनेन्द्र। पूज्य गुरुदेव के द्वारा नित्य आप सभी की शंकाओं का आगम के अनुसार समाधान किया जा रहा है, जो कि पारस चैनल के माध्यम से पूरे विश्व में प्रसारित हो रहा है। आप भी अगर इस पावन पूर्ण अवसर को कमाना चाहते हैं और इसके भागीदारी बनना चाहते हैं, तो एक दिन के लिए 2100 रुपये और एक महीने के लिए 11,000 रुपये की राशि देकर अपना नाम पारस चैनल के माध्यम से प्रसारित करा सकते हैं और आप भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। जय जिनेन्द्र।